ये बड़ा सा दिखने वाला आदमी जिसका नाम हैग्रिड होता है, इस छू मंतर गली में जाने के लिए दीवार पर मंत्र पढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद दीवार खोल जाता है और वे दोनों छू मंतर गली में पहुंच जाते हैं। हैरी इस गली में जाता है अपना जादुई छड़ी खरीदने। यहाँ सब कुछ जादू से होता है। हैरी पहली बार यहाँ आता है इसलिए वह इधर उधर देखता रहता है। तभी हैरी बोलता है उसके पास पैसे नहीं है तो वह अपने लिए जादुई छड़ी कैसे खरीदेगा। तभी हैग्रिड हैरी को एक बैंक दिखाता है जहाँ से वह अपने लिए पैसे निकाल सकता है। वे दोनों बैंक के अंदर जाते हैं। हैरी हैग्रिड से पूछता है ये सब कौन है। हैग्रिड कहता है ये सब पिशाच है। बहुत अक्लमंद होते हैं लेकिन दोस्त कम बनाते हैं। तभी वे दोनों एक पिशाच के पास जाते हैं और बोलते हैं हमें कुछ पैसे निकालने थे। तो पिशाच बोलता है आप लोगों के पास चाबी है क्या। तभी हैग्रिड चाबी निकाल के दिखाता है और उसे एक खत भी देता है जो प्रोफेसर डम्बलडोर ने दिया होता है। तभी पिशाच उन दोनों को लेकर तिजोरी के पास जाता है। वह पिशाच चाबी लेता है और तिजोरी खोलता है। तभी हैरी देखता है कि उसका तिजोरी सोने से भरा पड़ा है। ये वही सोना है जो हैरी के माता पिता ने उसके लिए छोड़े थे। फिर वह पिशाच एक और तिजोरी खोलता है जिसमें एक कीमती चीज़ होता है और हैग्रिड वह लेके अपनी जेब में रख लेता है। फिर वह दोनों जादुई छड़ी लेने की बात करते हैं। तभी हैग्रिड हैरी को एक दुकान के बारे में बताता है। हैरी दुकान के अंदर घुसता है और पूछता है कोई है क्या। तभी एक आदमी दुकान के अंदर से बाहर से आता है। वह बोलता है तुम्हारी माता पिता ने भी यहीं से अपने लिए जादुई छड़ी लेके गए थे। फिर वह एक जादुई छड़ी हैरी को दिखाता है और कहता है जादुई छड़ी को घुमाए। तभी सब ड्रावर एक एक करके खोल जाता है। फिर वह आदमी दूसरा छड़ी लाता है और कहता है अब इसे घुमाए। दूसरा छड़ी घुमाने के बाद एक फूलों का गमला टूट जाता है। फिर वह तीसरा छड़ी ला के जब हैरी के हाथ में देता है तब छड़ी ने हैरी को अपना लिया था। दुकान वाला ये देखकर हैरान रह जाता है और बोलता है मैंने आज तक जितने भी छड़ी बेची है इस तरह किसी भी छड़ी ने किसी को नहीं अपनाया। वह कहता है एक छड़ी आपके पास है और वैसा ही एक छड़ी उसके भी पास है जिसने आपको माथे पर ये निशान दिया है। मैं उसका नाम नहीं ले सकता। और वह आदमी हैरी को लास्ट में बताता है कि आगे जाके तुम जरूर महान काम करोगे क्योंकि उसने भी जिसका हम नाम नहीं ले सकते उसने भी बहुत बड़े काम किए थे।